हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो जर्नलिज्म का सेकंड यूनिट, जिसमें दिया हुआ है कैमरा के बारे में। आप लोग तो जानते होंगे कि कैमरा क्या चीज़ है, कैमरा का उपयोग क्या क्या है और कैमरा के कौन कौन से प्रकार हैं। फिर भी हम आज इस क्लास में बेसिक चर्चा करते हैं कि कैमरा क्या चीज़ होता है और कैमरे के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं कैमरा प्रकाश के माध्यम से वास्तविक चित्र बनाने का मुख्य साधन है, उसे हम कैमरा कहा जाता है। क्या चीज़ है कैमरा? प्रकाश के माध्यम से वास्तविक चित्र बनाने का मुख्य साधन है, उसे हम कैमरा कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैमरा के प्रकार। कैमरा के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैमरा दो प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन सा है? सामान्य कैमरा और विशेष कैमरा। सामान्य कैमरा के अंतर्गत क्या क्या आता है? सामान्य कैमरा के अंतर्गत आता है 4 प्रकार के कैमरा माने जाते हैं। वो होता है, पहला होता है व्यू फाइंडर कैमरा, दूसरा होता है सिंगल लेंस कैमरा मतलब SLR कैमरा। SLR का फुल फॉर्म होता है सिंगल लेंस रिफरेंस कैमरा। तीसरा होता है ट्विन लेंस कैमरा मतलब TLR कैमरा मतलब ट्विन लेंस कैमरा। और चौथा होता है यू कैमरा। अब इस तरह के सामान्य कैमरे के 4 प्रकार होते हैं। इसके अंदर हम देखे थे दूसरा SLR मतलब सिंगल लेंस रिफ्रेश कैमरा। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के और होते हैं। वो होता है मैनुअल कैमरा और दूसरा होता है ऑटो कैमरा। अब मैनुअल कैमरा क्या होता है? मैनुअल कैमरे का मतलब होता है हस्तचलित कैमरा। हस्तचलित मतलब आप कैमरा दे दिए गए हैं, आपको कैमरा दिया है तो उसमें आपको मैनुअल में चलाना है, मैनुअल में हैंडल करना है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको उसका प्रकाश क्या होना चाहिए, उसका शटर स्पीड क्या होना चाहिए, उसका ISO कैसे होना चाहिए, उसका एपर्चर क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको बारीकी से जानकारी रहने पर ही आप मैनुअल में कैमरे का उपयोग कर पाएंगे। और ऑटो में क्या होता है? ऑटो में क्या होता है, कैमरा लेने के बाद आप ऑटो में डाल दीजिए और ऑटो करने के बाद आपको पूर्ण रूप से सभी चीज़ का, शटर स्पीड का, प्रकाश का, एपर्चर का, ISO का, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक खुद ऑटो का माध्यम मतलब खुद वो सेटिंग कर दिया जाता है। वो कहलाता है आपका ऑटो मतलब स्वचालित कैमरा। अब देखते हैं विशेष कैमरा। विशेष कैमरा क्या होता है? विशेष कैमरा का उपयोग अब वर्तमान समय में ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग अब बहुत ही नहीं के समान होता है। फिर भी हम देखते हैं विशेष कैमरा 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? एरियल कैमरा, दूसरा होता है पोर्ट्रेट कैमरा, तीसरा होता है मिनिएचर कैमरा, चौथा होता है पैरामानिक कैमरा और पांचवा होता है मैरिन कैमरा। पांचवा क्या है? मैरिन कैमरा। विशेष कैमरा का उपयोग आम आदमी के लिए सामान्य कैमरे ही उपयोगी होता है। ज़्यादा तौर पे आम आदमी के लिए क्या है? सामान्य कैमरे का उपयोग किया जाता है, विशेष कैमरे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये तो मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए, एक होता है सामान्य कैमरा और विशेष कैमरा के बारे में जानकारी ले ली। लेकिन इसके अलावा हम और बहुत सारे कैमरे के प्रकार सुनते हैं, जैसे कि बॉक्स कैमरा, फोल्डिंग कैमरा, व्यू फाइंडर कैमरा, रिफरेंस कैमरा। ये क्या चीज़ होता है? ये सब चीज़ होता है उनके गुण व दोष के आधार पे कैमरे को और प्रकार में विभक्त किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं बॉक्स कैमरा। बॉक्स कैमरा क्या हो सकता है? बॉक्स कैमरा मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि बॉक्स कैमरा क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं हम बॉक्स कैमरा क्या चीज़ है। बॉक्स कैमरा ये साधारण किस्म के कैमरे होते हैं, इसमें ऐसा लेंस लगाया जाता है जिसे फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बॉक्स कैमरा में क्या होता है? फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है? इसका अपर्चर पहले से निर्धारित किया जाता है। बॉक्स कैमरा में क्या है? अपर्चर जो है पहले से निर्धारित रहता है। जो अक्सर अपर्चर क्या होता है? अक्सर f11 या f16 होता है। इस प्रकार क्या होता है? इसका बॉक्स कैमरा का अपर्चर होता है f11 या f16 होता है। इसी प्रकार इस कैमरे में मतलब
बॉक्स कैमरे में शटर की गति पहले से निर्धारित की जाती है। तो बॉक्स कैमरा के बारे में हम जान चुके हैं कि साधारण कैमरा होता है ये, इसमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपर्चर जो है पहले से निर्धारित किया रहता है। इसका अपर्चर अक्सर f11 या f16 होता है और इस कैमरे में शटर गति क्या होते हैं पहले से निर्धारित की जाती है। अब देखते हैं हम दूसरा होता है फोल्डिंग कैमरा। फोल्डिंग कैमरा क्या है? फोल्डिंग कैमरा नाम से स्पष्ट है कि फोल्डिंग कैमरा क्या हो सकते हैं। फिर आइए देखते हैं फोल्डिंग कैमरा क्या है। फोल्डिंग कैमरा आगे पीछे दो समतल फ्रेम लगे होते हैं जिसमें धौखनी से आपस में जोड़ा जाता है। एक दो फ्रेम होता है, समतल फ्रेम होता है जिसे धौखनी मतलब एक प्लास्टिक या लोहे का पाइप होता है जिसमें अंदर में एक होल रहता है। उस होल के माध्यम से दो फ्रेम को आपस में जोड़ा जाता है। सामने वाले फ्रेम में लेंस लगाया जाता है। दो फ्रेम होता है उसमें से सामने वाले फ्रेम में लेंस लगाया जाता है और पीछे वाले भाग में एक प्लेट होती है। पीछे वाले भाग में एक प्लेट होती है। इन दोनों को आगे पीछे करते हुए फोकसिंग की जाती है। इन दोनों फ्रेम को आगे पीछे करके फोकसिंग की जाती है। यह कैमरा स्टैंड पर लगा रहता है। ये क्या होता है? फोकसिंग कैमरा होता है। कैमरा स्टैंड पर लगा होता है मतलब ट्राइपॉड में ही लगा होता है। ट्राइपॉड के माध्यम से ही इस कैमरे का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट तीसरा है व्यू फाइंडर कैमरा। व्यू फाइंडर क्या होता है? व्यू फाइंडर आप जानते होंगे, हम क्लास में भी कर चर्चा किए हैं कि व्यू फाइंडर क्या होता है। फिर भाई हम देखते हैं व्यू फाइंडर कैमरा क्या होता है। इस कैमरे में वस्तु का एक बीम लेंस के माध्यम से सीधा आँख तक पहुँचाता है। इस कैमरे में वस्तु का एक बीम लेंस के माध्यम से सीधा आँख तक पहुंचाता है तथा दूसरा फिल्म पर, चूंकि यह दोनों बीम अलग अलग धरातल पर बने रहते हैं। दोनों अलग अलग फ्रेम के धरातल पर बने होते हैं। जैसे कि अब व्यू फाइंडर क्या होता है? व्यू फाइंडर आप देखते हैं कि कोई भी फोटोग्राफर, जैसे आप देखते हो आप भी फोटो कैमरे का उपयोग किए हैं, तो क्या करते हैं एक आँख को बंद करके दूसरे आँख से देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं कैमरा में? हम जहाँ देखते हैं वही चीज़ कहलाता है आपका व्यू फाइंडर। मतलब व्यू फाइंडर से देखने से दूसरा विषय वस्तु, हम जिस विषय वस्तु का हम फोटो लेना चाहते हैं, वास्तविक चित्र बनाना चाहते हैं, उसी विषय वस्तु के बारे में हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे व्यू फाइंडर के माध्यम से। और व्यू फाइंडर से देखने से हमें दूसरे चीज़ जो है हमको नहीं दिखाई देता। इस कारण से व्यू फाइंडर का उपयोग किया जाता है। इसे हम व्यू फाइंडर कैमरा कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है रिफ्लेक्स कैमरा। रिफ्लेक्स कैमरा क्या होता है? रिफ्लेक्स कैमरा छोटे आकार और आसानी से प्रयोग किए जाने वाले कैमरा ऐसा कैमरा है जिससे लेंस के पीछे 45 अंश, लेंस के पीछे 45 अंश दर्पण लगाया जाता है जो प्रतिबिंब को कैमरे के ऊपर की ओर लगे शीशे की समतल स्क्रीन पर शीशे की लगा होता है स्क्रीन पर बनता है। चौथा होता है रिफ्लेक्स कैमरा। रिफ्लेक्स कैमरा के बारे में हम जानते हैं कि रिफ्लेक्स कैमरा क्या चीज़ होता है। रिफ्लेक्स कैमरा छोटे आकार का और आसानी से प्रयोग किए जाने वाले ऐसा कैमरा है जिसमें लेंस के पीछे 45 अंश का दर्पण लगाया जाता है। लेंस के पीछे 45 अंश का एक दर्पण लगाया जाता है जो प्रतिबिंब को कैमरे के ऊपर की ओर लगे धुंधले शीशे की समतल स्क्रीन पर बनाता है। लेंस को घुमाकर फोकसिंग की जाती है। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स कैमरा होता है जो एक छोटे आकार में होता है। इसका प्रयोग आसानी से किया जाता है जिससे लेंस के पीछे 45 अंश का दर्पण लगाया जाता है जो प्रतिबिंब को कैमरे के ऊपर की ओर लगे धुंधले शीशे की समतल स्क्रीन पर बनता है। जो एक
धुंधले शीशे लगा रहते हैं, उसके ऊपर एक धुंधले शीशे की समतल स्क्रीन पर बनता है। लेंस को घुमाकर फोकसिंग की जाती है। इस कैमरे में क्या होता है, लेंस को घुमा करके फोकसिंग की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कैमरा कहा जाता है। नेक्स्ट होता है सिंगल लेंस रिफ्रेश कैमरा, मतलब SLR कैमरा। SLR कैमरा के अंतर्गत हम दो प्रकार और पढ़े थे कि मैनुअल कैमरा और ऑटो कैमरा। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सिंगल लेंस कैमरा क्या चीज़ होता है, सिंगल लेंस कैमरा के अंतर्गत मैनुअल कैमरा क्या है और ऑटो कैमरा क्या चीज़ है। और नेक्स्ट होता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा मतलब दो लेंसों वाला कैमरा होता है, उसको हम ट्विन लेंस कैमरा कहा जाता है। और नेक्स्ट होता है व्यू कैमरा, पोलराइड कैमरा, मिनिएचर कैमरा, कॉम्पैक्ट कैमरा। इस तरह के और बहुत से गुण व दोष के आधार पर कैमरे के प्रकार को विभक्त किया जाता है। इस तरह से कैमरा क्या क्या प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद।